चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और फेस्टिविटीज के साथ होगा इस हफ्ते का समापन। तो आज मकर संक्रांति की, आज पोंगल की, साथ साथ आज उत्तरायण की। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। कहीं ना जाएं, अपने घर की छत से ही पतंग उड़ाएं। खैर, हम मुंबई में फ्लैट में रहने वालों को तो वो भी नसीब नहीं होने वाला, लेकिन मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। कल सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया, पर अच्छी बात कि कल बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट सेशन बन गया जब भारतीय बाजारों में मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज होता हुआ नजर आया। सेशन की क्लोज होते होते फ्लैट टेरिटरी से 1/4% का उछाल देखने को मिला। तो आपकी स्क्रीन पे पिछले हफ्ते का इस वीकली साइकिल का मूव आएगा। हर दिन देखिए, इस पिछली वीकली एक्सपायरी में निफ्टी में मजबूती के साथ कामकाज हुआ, पर निफ्टी बैंक ने जो अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था उस पर एक हल्का ब्रेक कल के ट्रेडिंग सेशन में लगा। 2/3% का दबाव निफ्टी बैंक में। और दूसरी चिक्कत की बात उस ग्रिड में यह है कि एफआईआईज का पिछले 2 दिनों से सेलिंग का आंकड़ा वापस बढ़ रहा है। हालांकि अभी सिर्फ 2 ही दिन है, ट्रेंड एस्टैब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन परसों 1000 करोड़ रुपए की और उसके ऊपर कल 1400 करोड़ रुपए की बिकवाली, जो 4 डिजिट पे ये 2 दिनों से बिकवाली का आंकड़ा, और यही शायद कल के सेशन में इंपैक्ट करता हुआ मूव को नजर आया। लेकिन चलिए, आज के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 1/4% के दबाव के साथ आज हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत हो सकती है। अक्रॉस एशिया जो मूड है वो भी स्क्रीन पर आएगा, और साथ साथ स्क्रीन पर लेकर आइए कल का अमेरिकन मार्केट्स का प्रदर्शन। दरअसल लार्जली एशिया दबाव में है, और दिक्कत क्या हुई, कल ओवरनाइट ट्रेड में यूएस में वापस प्रेशर आया। तो बेंचमार्क्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। आधे से लेकर 2.5% की कमजोरी वहां यूएस के बेंचमार्क्स में थी। तो पिछले कुछ दिनों के अपमूव के बाद कल के रेगुलर ट्रेडिंग सेशन में कह लीजिए एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 3 दिनों का विनिंग स्ट्रीक था। नैस्डैक अच्छी मजबूती में था, कल प्रेशर में आ गया। प्रेशर में क्या क्या आया? टेक स्टॉक्स लार्जली दबाव में थे। माइक्रोसॉफ्ट 4% गिरा। एप्पल, अमेजॉन, मेटा, नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, जो उठाएंगे आप, कल कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। और कल वो प्रेशर जो था वो दरअसल इंट्राडे में आता हुआ नजर आया। एक समय डाउ 200 पॉइंट, 225 पॉइंट की मजबूती दिखा रहा था इंट्राडे में, और उसके बाद दिन के दौरान उस प्रॉफिट टेकिंग, और फाइनली डाउ देखिए 225 अंक, वो 225 पॉइंट ऊपर वाला डाउ 225 अंक के दबाव के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। नैस्डैक भी शुरू फ्लैट टेरिटरी से ही हुआ था, लेकिन पूरी कमजोरी स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आई। फ्लैट खुला और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया। तो पिछले 3 दिनों से टेक स्टॉक्स में वहां पे बाइंग आ रही थी, ग्रोथ स्टॉक्स वापस फोकस में आ रहे थे। प्योरली कल उस वे लगाम लगी, कल वो प्रॉफिट टेकिंग का सेशन बनता हुआ नजर आया। अब जब भी ऐसी प्रॉफिट टेकिंग आती है, वहां पे वॉइसेस वापस वो कंसर्न रेज करने लगते हैं, फेड की कमेंट्री, हॉकिशनेस, पर ये वो बाजार के परफॉर्मेंस के बाद वो फंडामेंटल डोप आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कल एक प्योरली प्रॉफिट टेकिंग थी। आज इंपॉर्टेंट दिन है, तो प्रॉफिट टेकिंग का शायद एक रीजन ये हो सकता है कि आज दरअसल यूएस में एक्चुअली रिजल्ट सीजन का आगाज होगा। जैसे कल हमारे यहां रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ था परसों, जब आईटी ने नंबर्स दिए थे, उससे पहले इक्का दुक्का छोटी छोटी कंपनीज के नंबर्स आ रहे थे। यूएस में भी अब एक्चुअल सेशन शुरू होंगे, रिजल्ट सीजन का समय शुरू होगा। आज मेजर बैंकिंग स्टॉक्स प्री ओपन सेशन में ही, तो जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, इन सब के नंबर्स आने, उससे पहले थोड़ी सी वापस प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन होती हुई नजर आई। और आज कई सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े भी आने हैं यूएस में। दिसंबर की रिटेल सेल्स का आंकड़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा, बाजार इन इकोनॉमिक आंकड़ों को बहुत क्लोजली वॉच आउट करेगी, क्योंकि हम धीरे धीरे उस फेड की डेडलाइन, वो मार्च और मार्च ऑनवर्ड्स जो स्थिति बदलनी है, दरें बढ़ना शुरू होनी है, उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो ये सारे डेटा उस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। शायद उन डेटा से पहले और रिजल्ट सीजन से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग पिछले कुछ दिनों के अपमूव के बाद वापस लौटती हुई नजर आई। और कल की सेलिंग से हुआ ये कि इस पूरे हफ्ते के गेन्स वाइप आउट हो गए हैं। अब थर्सडे तक की क्लोज तक यूएस मार्केट वापस निगेटिव टेरिटरी में आपको अक्रॉस बेंचमार्क्स नजर आएंगे। तो ये डाउ और एसएनपी के लिए बैक टू बैक दूसरा हफ्ता होने जा रहा है, तब दबाव कंटिन्यू करेगा, और नैस्डैक के लिए तो इवेंचुअली तीसरा हफ्ता हो जाएगा, जब दबाव के साथ ही वहां पे कामकाज देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति थी यूएस मार्केट्स की, और कुछ नहीं। मेयरली पिछले 2-3 दिनों के अपमूव फ्रेजाइल था,
और एक प्रॉफिट टेकिंग वापस क्रीप इन हुई। और प्रॉफिट टेकिंग लार्जली आई उसी पॉकेट में जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इन पिछले 3 दिनों में आई थी, वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, वो नैस्डैक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यही रीजन है कि हम थोड़ा सा सल्क कर रहे हैं। एसएक्स निफ्टी हल्की कमजोरी कह लीजिए, ये ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी के आसपास शुरुआत होने के इस समय इंडिकेशन देता हुआ। लेकिन हमारे मार्केट्स के अंडरकरंट स्ट्रांग है। कल लार्जली कह लीजिए वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स हो सकते हैं, तो अच्छे गेन्स के बाद निफ्टी बैंक ने थोड़े से वो गेन्स वापस दे दिए बाजार को, और इससे ज्यादा कुछ अब तक तो रीड नहीं करना चाहिए। लेकिन वीरू बताएंगे दरअसल डेटा को उन्होंने कैसा रीड करा, एक्सपायरी डेटा कैसा था, अब नए हफ्ते की या जो नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, या फिर हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन जो है कैसे अप्रोच किया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग। ठंड के क्या हाल पहले उतनी बनी हुई है? ठंड बदस्तूर बनी हुई है आशीष, और स्ट्रगल करना पड़ता है। सुबह आपके जो मूव्स होते हैं वो काफी स्लो हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम 6:57 पे हाजिर हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है, एफआईएस का कैश जो है थोड़ा ड्राई हो रहा है और लिक्विडेट हो रही है उनकी कैश की। अगर आप देखिए होल्डिंग 1390 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी और 1065 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है। एक सब्सटेंशियल मूव के बाद इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन मांग रहा है आशीष। ये डेटा कम से कम ये दिखाता है, ठीक है। बाकी ये तय करने वाले हम नहीं होते कि यहां से यू टर्न लेगा, ये थक गया या नहीं थक गया। ये डेटा अगर आप देखें बता रहा है कि इंडेक्स को एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। एफआईएस ने इंटरेस्टिंगली आशीष, जब आप कहते हैं ना 1390 करोड़ रुपए का अगर आप देखें कैश ऑफलोड किया, 1472 करोड़ रुपए का इंडेक्स भी बाय किया। लुक एट इंडेक्स के आंकड़े देखिए, और 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। ऑप्शंस के आंकड़े आप उनके करके लाइज नहीं कर सकते, और स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने करीब 535 करोड़ रुपए की बिकवाली करके 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। ये क्लियरली विजिबल है आशीष। 3-4 चीज बताता हूं मैं आपको, चाहे वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें हम आज से ट्रेड करेंगे, या फिर जो हमारा मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 17,200 और 300 की स्ट्राइक की कॉल्स पे कॉल राइटर्स विजिबल थे। 17 और 18,500 पे कॉल राइटर्स विजिबल हैं, और नीचे 18,100 और 18,000 और 18,200 पे पुट राइटर विजिबल है। तो ये एक टिपिकल अगर आप देखें कंसोलिडेशन के संकेत दे रहा है। और एक और चीज, कल बैंक निफ्टी में 39 और 38,500 की कॉल्स में राइटिंग काफी थी। कल बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष शॉर्टिंग काफी थी। लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूंगा, इस बात को कह कि जल्दबाजी नहीं करूंगा कि बाजार को यहां से शॉर्ट कर दीजिए, नहीं। देखिए, इस बाजार में करने लायक सिर्फ एक चीज है कि चुपचाप एक लॉन्ग ट्रेड लेके पड़े रहिए, और वो है 20 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट की 18,300 की कॉल। और मेरा जो बेस वन है उसके नीचे 10-20 पॉइंट के फिल्टर्स के साथ स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए। या तो इंडेक्स थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके यहां से इस रेंज से बाहर निकल जाएगा। कल भी हम हाईएस्ट लेवल भी क्लोज हुए थे आशीष, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कॉल मैंने कल भी कही थी, और कल भी मैंने कहा था कि 50% प्रॉफिट बुक करके 50% को अगर आप देखें 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ रखिए। और अभी भी कह रहा हूं, लॉन्ग रहिएगा उस कॉल ऑप्शन पे, सिर्फ उस कॉल ऑप्शन पे। कल करीब 115-16 दिलवाई थी, उस कॉल पे लॉन्ग रहिएगा, और फर्स्ट बेस के नीचे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रहिएगा। 280-310 एक स्ट्रगलिंग जोन है, ये पार हुआ तो फिर इंडेक्स मोमेंटम पकड़ लेगा, याद रखिएगा। तो ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को आशीष। निफ्टी बैंक को मैं टच नहीं करूंगा अभी, क्योंकि कल शॉर्टिंग हुई है, कल कॉल राइटर्स साबित है। आइदर ये 39,100 के ऊपर निकल जाए डिसाइसिवली, वो अभी नजर नहीं आ रहा है, या फिर 38,000 पे आए, 38,100 पे आए, जो कि पुट राइटर का जोन है। तो ड्यूरिंग द डे एक लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइमिंग सिर्फ निफ्टी पे उस कॉल ऑप्शन पे फोकस कीजिए, इस जोन से बाहर निकलने के लिए आशीष। दिक्कत, और उसमें दिक्कत थी एचडीएफसी बैंक, जो वेटेज तगड़ा रखता है, और उसी ने सबसे ज्यादा दबाव बनाने का काम करा। तो बढ़िया भाई, सब्सटैंशियल मूव के बाद शायद एक कंसोलिडेशन मांग रहा है इस समय बाजार, लेकिन आपको स्टे लॉन्ग की अप्रोच कंटिन्यू रखनी है, और अब तेजी करनी है अगले हफ्ते एक्सपायरी वाले 20 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में। 18,300 की कॉल लेके बैठ जाइए। स्टॉप लॉस जो वीरू मेंशन कर रहे हैं उन लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। एक बार ये 280-310 का क्लस्टर जोन जो है, स्ट्रगल जोन जो है, एक बार बाजार निकालेगा तो वापस होपफुली अप मूव की शुरुआत होती हुई, और फ्रेश मूव्स की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। बढ़िया, सारी डिटेल स्क्रीन पर आ रही हैं आपके। मैं क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करेंगे। कंपनी ने दरअसल एक एमओयू साइन किया है
जहां पर वो करीब करीब 6 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। गुजरात में दरअसल ये बड़ा निवेश होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने कहा है कि न्यू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में करीब करीब 60,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में रिलायंस करने वाली अगले 3 से 5 सालों में। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जियो नेटवर्क अपग्रेडेशन 5G के लिए 7,500 का आवंटन है, 500 करोड़ का आवंटन है। और साथ ही साथ रिलायंस रिटेल में भी 3,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 सालों में। तो ये अपडेट आया रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से ये स्टॉक रेडार पर। नंबर्स के लिहाज से कल से ही पूरा फ्लेवर आईटी का बना था, तो आज माइंट्री पर मार्केट पहले रिएक्ट करेगा। ठीक तिमाही रही है, रेवेन्यू थोड़ा सा कम आया, लेकिन मार्जिन्स जहां पर एक्सपेक्टेशन था करीब 20% तक के आसपास के मार्जिन्स रहेंगे और ये कंपनी ने गाइड किया था, उसके सामने 21.5% तक का मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया है। तो मार्जिन्स के लिहाज से बेहतर तिमाही। डॉलर रेवेन्यू देखिए 4.7% के आसपास कंपनी ने डिलीवर की है, 5% के करीब के आसपास एक्सपेक्टेशन थी। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 9.7% तक का इजाफा देखने को मिला है। 440 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा कंपनी ने पेश किया है। FY22 का जो गाइडेंस कंपनी ने पहले दिया था उसको कंपनी ने दोहराया है, रीइटरेट किया है। ये कह रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी रेवेन्यू टर्म्स में और मार्जिन्स 20% के ऊपर रहेंगे। इस तिमाही हमने देखा है कि वो 20% के ऊपर के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। टाटा मेटालिक्स भी आज रेडार पर। नतीजे आए हैं, प्रॉफिट में 52% तक की गिरावट देखने को मिली है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46% घटा है और रेवेन्यू में 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। अब प्रेशर क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है प्लांट शटडाउन के चलते, लेकिन साथ ही साथ ये जो मार्जिन्स दबाव में आए हैं, मार्जिन्स ध्यान रखिएगा 9.3% पर आए, 24% से घटकर ये 9% पर आकर खड़े हुए हैं। क्योंकि इनपुट कॉस्ट जिसमें कंपनी कोक और आयरन ओर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है, उसके दाम 30 और 50% रिस्पेक्टिवली बढ़े हैं, तो वो प्रेशर डाल रहा है। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर। टाइटन भी नजरें रहेंगी इस पर। राकेश झुंझुनवाला ने सितंबर तिमाही में डिक्लेयर किया था 3.8% तक का हिस्सा है। दिसंबर क्वार्टर में करीब 4% के ऊपर का हिस्सा अब टाइटन में ये होल्ड कर रहे हैं, तो वो स्टॉक भी रेडार पर। तो ये कुछ खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगा। ओके, ये सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पर रखिएगा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, जिसकी आज बोर्ड मीट है। तो वो पैसा आया था, थोड़ा सा डिविडेंड डोल आउट करा तो बाजार अपसेट हुआ था कि पैसा सब कंपनी ने रिटेन कर लिया। आज एमएनए अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल एमएनए अपॉर्चुनिटीज पर इस कंपनी की बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। साथ साथ बायबैक के क्वांटम और टाइमिंग पर भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। अच्छा, फ्राइडे आज, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, उन सब की हमने चर्चा करी। और साथ में आज आयुष मिनिस्ट्री जो है, आयुष मंत्रालय ग्लोबल सूर्य नमस्कार डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम करने जा रहा है। कहा जा रहा है भाई ग्लोबली 75 लाख से 1 करोड़ इंडिविजुअल्स मास सूर्य नमस्कार करेंगे। मेरे ख्याल से ये अंडरवे होगा, 7 से 7:30 के आसपास टेलीकास्ट भी होना है। आज मदरसन सुमी सिस्टम्स की स्पिन ऑफ की एक्स डेट है, तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया जो धंधा अलग हो रहा है, वो एडजस्टमेंट्स आज स्क्रीन पे प्ले आउट होंगे। आज HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आने, एक और आईटी दिग्गज, पर ये पिछली बार पहले आते थे बाजार खुलने से पहले, ऑफ लेट आने लगे बाजार बंद होने के बाद। पिछली बार 6 बजे शाम को आए थे, तो शायद बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आएंगे। टिन प्लेट कंपनी के भी आज रिजल्ट शेड्यूल्ड हैं। और आज फ्राइडे तो बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा इंडिया का आएगा। WPI, वो इन्फ्लेशन के आंकड़े होलसेल, डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक लोन ग्रोथ, बैलेंस ट्रेड, फॉरेक्स, हमारे रिजर्व सब सामने आएंगे। यूएस का मैंने कमेंट्री में बता भी दिया ऑलरेडी, रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट आंकड़े, और यूएस में रिजल्ट सीजन का आगाज। आज से इसरो को नए चेयरमैन साहब मिलेंगे। के सिवान जो थे वो रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी जगह एस सोमनाथ 10th चेयरमैन बनेंगे इसरो के। और सिटी ग्रुप के आज रिजल्ट्स आने जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात, सिटी ग्रुप आज से अपने सारे अनवैक्सीनेटेड एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करने जा रहा है, यानी कि अनपेड लीव में रख दिया जाएगा इवेंचुअल टर्मिनेशन की तरफ। तो भैया सब वैक्सीन लगवा लीजिए, कंपनियां ऐसा मूव करना शुरू कर रही हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कल के कमजोर ओवरनाइट क्यूज, वो यूएस में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जो आई, उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है भाई हम 45-50 अंक
दबाव के साथ शायद आज कामकाज की शुरुआत करें, लेकिन वीरू की डेटा रीडिंग कह रही है भाई कि शायद इस सिर्फ सब्सटैंशियल मूव्स के बाद एक कंसोलिडेशन का मन बना रहा है बाजार। हमें अपनी स्टे लॉन्ग की अप्रोच कंटिन्यू करनी है और शायद इस गिरावट में अच्छा होगा 18,300 का जो अगले हफ्ते का निफ्टी का कॉल है वो खरीद के स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइएगा। इस कंसोलिडेशन के बाद जब वापस अपमूव की शुरुआत होगी तो शायद वो कॉल आपको अच्छी तेजी भुनाता हुआ नजर आएगा। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।